औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल्डन लाइट 93 में आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपकी खिदमत में सफ़ेद सिक्के का एक अमल लेकर हाजिर हूँ। आप भाई इसे अच्छी तरह समझकर फिर तैयार करें। जो भाई समझ रखते हैं सिक्के के बारे में, उनके लिए तो ये बहुत नायाब चीज़ है, और जो नए हैं मैं उन्हें इसका जो इस्तेमाल है वो बता दूंगा। लेकिन इससे पहले आप भाइयों ने इससे पहले वाली वीडियो के बारे में काफ़ी सारे कमेंट किए। हड़ताल वर्किया की जो वीडियो थी, कुछ भाइयों का ख्याल है कि मैंने इसमें कोई चीज़ छुपा ली है, इसमें कोई चाबी रखी है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दोस्त व्हाट्सएप पर भी कॉल करते हैं, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा, इसके लिए माजरत है। हाँ, आप भाइयों के तमाम सवालों के जवाब मैं देता हूँ। कुछ दोस्त पूछते हैं कि काली खार क्या है, सिज्जी किसे कहते हैं। तो भाई, ये एक पौधा होता है, कंगन खार उसे कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाके में होता है। उसे जलाकर उसकी जो राख होती है वो नमक की तरह बन जाती है, जिसे खार कहा जाता है। कीमियाई तरीके से इस खार से कास्टिक सोडा भी तैयार किया जाता है। लेकिन हमने इसे जो अपना मकसद है वो हल करना है। आप भाई अच्छी किस्म की अगर सुर्ख रंग की खार ले लें, चोया खार ले लें, या कंगन खार के असल पौधे जो होते हैं उनकी खार ले लें, और उनमें राख ज़्यादा ना हो, तो आप उसे वैसे ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपको दिखाई दे कि उसमें राख ज़्यादा है या मिट्टी वगैरह की कोई मिलावट की हुई है, तो आप भाई उसे पीस कर पानी में हल कर लें, और 1-2 दिन हलाने के बाद उसका मुकत्तर लेकर खुश्क कर लें। नमक बन जाएगा। आप उस नमक में वर्किया तैयार करें। खार की वर्की जो नमक होता है उसमें वर्किया तैयार जो करते हैं वो तांबे के पतरे पर तेल सी बन जाती है। तो इससे आप परेशान ना हो। अगर आग देने में तो वज़न कम हो जाए तो इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्किया की गंधक ने तो जलना ही है। हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें इसकी जो मेटल है उसकी ज़रूरत है। तांबे पर तरा करने से वो एक जिस्म में आ जाती है, और जो थोड़ी बहुत गंधक उसकी पक चुकी होती है वो भी तांबे के साथ आ जाती है, जो बाद में जब उसे पानी में धोकर चांदी के साथ तरा करके न्यारा करते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, और वही चीज़ हमें हासिल करना होती है। तो भाई, उम्मीद है आप सब दोस्तों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप 1 बार अमल करें, 2 बार करें। जब मैंने ये अमल किया था तो 6 बार मैं नाकाम हुआ था, फिर जाकर मुझे इसका तजर्बा हुआ था और फिर कुछ हासिल हुआ था। आप भाई ये ना समझिए कि मैंने इसमें कोई चीज़ छुपा ली है। मैं अपने किसी भी नुस्खे में कोई चीज़ नहीं छुपाता, और ना ही ऐसी बात को मैं पसंद करता हूँ। जो चैनल ऐसी बातें छुपाते हैं, मैं वो चैनल भी नहीं देखता, ना ही किसी की बात सुनता हूँ। आज हम सिक्के का अमल करेंगे तो इसमें भी कोई चीज़ नहीं छुपाई। ये सिक्का
बनाने के बाद अगर आप भाई इसे ज़िंदा कर लें, हाँ, आज मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि मैं इसमें आखिर में कुछ छुपा जाऊँगा। वो उस टाइम इसे चरख देने का जो अमल होता है वो छुपाऊँगा, वो मैं नहीं दिखाऊँगा, ना ही मैंने करना है और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं इसे दाव का काम लेता हूँ। आप भाई इसे दाव का काम लेंगे तो आपको भी चरख देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सिक्का तैयार होने के बाद आप उसे थोड़ा थोड़ा तेज़ाब शोरा दें और छोटी छोटी आग दें तो ये सफ़ेद हो जाएगा। थोड़ा सा तेज़ाब शोरे की नमी दी और बंद करके आग दे दी, ये सफ़ेद हो जाएगा। अगर ना कर सको तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप भाइयों को दिखा दूंगा, तो आप भाई सीख जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक आज का अमल मैं करूँगा, आप ये करेंगे तो इसमें आपको नाकामी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस सिक्के को जो अपनी अकल के हिसाब से ज़िंदा कर ले तो इस सिक्का सफ़ेद रंग का ज़िंदा होता है, चांदी में मिलाकर बेचा जा सकता है। इसका कलर निकाल लें बाहर। कलर तो इसके अंदर मौजूद पहले से ही होता है, क्योंकि सिक्का और पारा दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपने अंदर कलर मौजूद होता है, सिर्फ जाहिर करने की देर होती है। ये लिहाज से भी है, सोने के नज़दीक भी नहीं होते, देखने में सफ़ेद लेकिन इनका अंदर रंगीन होता है। अगर इनका रंग निकाल लें तो आप भाई इसे सोने में मिलाकर बेच सकते हैं। ना रंग निकाल सकें तो ये नुकरा है, अगर ना चरख दे सकें तो ये दाब है। दाब बनाने के लिए इसका जो तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दिया है कि तेज़ाब शोरे की थोड़ी सी नमी देकर छोटी छोटी आग आग देनी है, इससे ये सफ़ेद हो जाएगा। ना कर सको तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। दूसरे नंबर पर इसे तेज़ाब शोरे में डालकर खिला दें, जैसे मैं आपके सामने एंड में अमल करूंगा वैसे ही आप इसे तेज़ाब शोरे को खिला दें। जो नीचे पाउडर की शक्ल में सफ़ेद रंग का गिरेगा वो इकट्ठा कर लें। एक पाव अगर सिक्का हो तो इससे 150 ग्राम वज़न जो होता है वो तेज़ाब में नीचे गिरेगा, जो दाब का काम दे सकता है। हल्की आंच पर इसमें चांदी पारे की गिरा, नीले पारे की गिरा, सोने पारे की गिरा आप रख कर पका सकते हैं। कामधेन में पका हुआ पारा जो होता है चांदी का, जो चांदी के ठिप्पे के साथ हम जमा लेते हैं कामधेन में चांदी के बू से, उसकी गिरा बनाकर इसमें रख कर पकाई जा सकती है। कोई टिनकू पारा आप बनाते हैं उसमें परवास है चरख देने से, तो भाई आप उसे पीस लें, कवार गंदल के टेप रास्ते उसे खर्ल करें और फिर टिक्की बनाकर 50 ग्राम वज़न की टिक्की इसमें रखकर 12 घंटे पकानी होती है। दाब का वज़न एक पाव होगा, 50 ग्राम की टिक्की होगी, 12 घंटे की आग होगी। थोड़ी सी टिक्की तोड़कर 12 घंटे के बाद आपने चरख देकर देख लेनी है। इंशाल्लाह बावज़न चरखेगी। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो 1-2 घंटे और पका लेना है, इससे आपको दाब की ताकत का पता चल जाएगा। उम्मीद है आप दोस्त सारी बात समझ गए होंगे, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों हमने सिक्का ले लेना है हस्बे ज़रूरत, जितना आपका जी चाहे। ये आपके सामने मैंने सिक्का लिया है, इसे हम पिघलाएंगे। जब ये सिक्का पिघल जाएगा तो फिर हम इसकी रवाल डालेंगे, या जिसे आप मोती बनाना कहते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करना कहते हैं, वो हम इसके बनाएंगे। जब ये अमल करें आप अपनी मर्ज़ी से सिक्का ले लें, जितना सिक्का होगा उससे दुगना वज़न हमने कंदक लेनी है। मेरे पास जितना पड़ा था मैं वो उसकी रवाल डालूँगा, इसके मोती बनाऊँगा।
लेकिन अमल मैं करूँगा 15 ग्राम सिक्का लूँगा और 30 ग्राम गंधक का इसके साथ अमल होगा। आप भाई अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे मर्ज़ी बना लें। इसी हिसाब से बनाना है। 1 पाव के लिए 1 पाव अगर सिक्का होगा तो आधा किलो गंधक होगी। 100 ग्राम सिक्का होगा तो 200 ग्राम गंधक होगी। 50 ग्राम सिक्का होगा तो 100 ग्राम गंधक होगी। मैं 15 ग्राम लूँगा, 30 ग्राम गंधक डालूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास गंधक पड़ी भी इतनी ही है। ज़्यादा होती तो ज़्यादा का अमल कर देता। वैसे मुझे एक चीज़ की ज़रूरत थी, इसीलिए ये बना रहा हूँ। ये सिक्का हमने पिघला लिया है। जब अच्छी तरह पिघल जाए तो फिर हम इसे पानी में पलटाएंगे। आप भाई जब भी ये अमल करें तो बड़ी एहतियात के साथ कीजिए, क्योंकि कली और सिक्का दो चीज़ें ऐसी हैं, जब इन्हें पिघलाकर पानी में डाला जाए या जिस्त हो उसे पिघलाकर पानी में डाला जाए तो ये बाहर उभरती हैं। बाज़ औक़ात कई हमारे जैसे दोस्त इससे अपनी जिल्द भी जला चुके हैं, क्योंकि ये जब पानी से निकलती है तो बहुत गर्म होती है। आप भाई एहतियात कीजिए। फ़िलहाल मैं तो आपके सामने ऐसे ही इसे थोड़ा एहतियात के साथ पानी में पलटाऊँगा। आप भाई पूरी एहतियात कीजिए। किसी सुराखदार बर्तन को ऊपर रखकर फिर उसमें से पलटा लीजिए। आप महफूज रहेंगे। जब आप महफूज रहेंगे तो फिर ही कोई काम कर सकेंगे। ये जैसे मैं आपके सामने पलटा रहा हूँ, आपने ऐसे ही किसी सुराखदार बर्तन से इसे पलटाना है, ताकि आप महफूज रहें। या किसी चीज़ की आड़ लेकर फिर पानी में ऐसे इसे पलटाइए। इस तरह इसके छोटे छोटे शरे से बन जाएंगे और अमल करने में आसानी होगी। आप भाई ऐसे ही इसे बना लीजिए। ये सारा सिक्का हमने जो पानी में डाला है, इसे पानी से निकाल लेना है। ये हमारे काम के लिए तैयार हो चुका है। इसे पानी से निकाल कर हमने पहले खुश्क कर लेना है। आप भाई अच्छी तरह इसे खुश्क करें, इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। मैंने इस सिक्के को खुश्क कर लिया है। अब आप भाइयों के सामने इसका अगला अमल करते हैं। 15 ग्राम मैंने सिक्का ले लिया और इसके साथ 30 ग्राम ये गंधक हो गई है। ये गंधक आंवला सार है। और 300 ग्राम ये नमक है खाने वाला, सोडियम क्लोराइड, आम खुदरी नमक जो है। और ये लोहे की एक छोटी कढ़ाई है। ये सारा हमारा सामान है। आप भाइयों को ये अमल मुकम्मल करवाने से पहले आपसे एक सिक्के का अमल है जो शेयर करना चाहता हूँ। जब हम सिक्के को तेज़ाब शोरे में डालते हैं तो तेज़ाब इसे खा जाता है और इसकी बिल्कुल भी लस्सी नहीं बनती। आप भाइयों की तसल्ली के लिए ये मैं थोड़ा सा तेज़ाब शोरा ले रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड है और ये वाकई नाइट्रिक एसिड है। ये दिखाने के लिए आपको ये मैंने सिक्का एक लिया है तांबे का, इसे इसमें डालकर आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये इसे खा रहा है। ये नाइट्रिक एसिड ही है। कहीं आप भाई ये ना समझिए कैसे ही पानी में या किसी और चीज़ में कोई अमल करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इस सिक्के में से एक छोटा सा टुकड़ा लूँगा और इसे तेज़ाब में डाल दूँगा। तेज़ाब इसे नहीं खा रहा। सिक्के को तेज़ाब शोरा वैसे भी थोड़ा मुश्किल खाता है और ये तेज़ाब इस वक्त बिल्कुल ठंडा है, इसलिए मुश्किल ही खाएगा। दोस्तों तेज़ाब ठंडा होने की वजह से
सिक्के को तेज़ाब नहीं खा रहा, इसलिए आपके सामने इसे गर्म रेत पर रख कर थोड़ी हीट देते हैं ताकि इसका एक्शन थोड़ा तेज़ हो सके। आप देखेंगे कि सिक्के को तेज़ाब अपने अंदर हल कर लेता है। ये एक कच्चा सिक्का है जो आपके सामने हमने पानी में डालकर मोती बनाए थे, उसमें से टुकड़ा एक लिया है। जब सिक्का बन जाता है कीमिया के हिसाब से, तो उसे तेज़ाब में जब डालते हैं, तेज़ाब उसे खाता है और बरादा करके छोड़ देता है, या तेज़ाब उसे बिल्कुल भी नहीं खाता। और पानी डालने पर उसमें लस्सी बनती है। जब लस्सी बनेगी तो बरादा नीचे ज़रूर गिरेगा, जैसे पारे का बरादा गिरता है तेज़ाब में। जिस तरह हम पारे को कायम कर लें और चरख देकर तेज़ाब करें तो तेज़ाब उसे खा जाता है, पानी डालने से लस्सी बनती है, लेकिन वो नीचे खुद ही गिर जाती है। इसी तरह ये सिक्का बनेगा और ऐसा सिक्का ही कीमियागरी में काम आता है। ये तेज़ाब में काफ़ी सारा हल हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन जितना हल हो गया है वो आपके तजर्बे के लिए और आपको दिखाने के लिए, आपकी तसल्ली के लिए काफ़ी है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। ये शीशे का मैंने आपके सामने कप लिया है ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके कि इस सिक्के की लस्सी बनती है या नहीं बनती। इसमें पानी डाला और आपके सामने कप में डाल दिया। कच्चे सिक्के की पानी में आकर तेज़ाब में हल होने के बाद, पानी डालने के बाद लस्सी नहीं बनती। ये चीज़ आपको दिखानी थी। कभी भी जो सिक्का कीमियागरी के लायक ना हो उसमें लस्सी नहीं बनेगी। जो कीमियागरी के लिए कारआमद होगा उस सिक्के की लस्सी बनेगी। और हमारी चीज़ के बनने की यही एक ख़ास निशानी है जो आज हम बना रहे हैं, यानी कि जो सिक्के का हम अमल कर रहे हैं उसकी ये ख़ास इलामत है। ये थोड़ा सा सिक्का कच्चा रह गया है जो तेज़ाब में हल नहीं हुआ, बाकी हल हो चुका है। दिखाने के लिए इतना ही अमल काफ़ी था ताकि बाद में कोई भाई ये ना कहे कि सिक्के में कोई चीज़ पहले मिलाई हुई है इसलिए एंड में जाकर ये लस्सी बन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके सामने मैंने सिक्का लिया है, आपके सामने से पानी में डाला है और आपके सामने ये अमल किया है। हम लोहे की इस कढ़ाई में आधी गंधक जो मैंने 30 ग्राम ली है, आधी नीचे बिछा दूंगा। आप ज़्यादा वज़न बनाएंगे तो सिक्के के हिसाब से डबल गंधक लेनी है, आधी नीचे बिछा देनी है। इस गंधक के ऊपर फिर हमने सिक्का डालना है जो हमने ऐसे मोती बना कर रखे हैं। ये 15 ग्राम जो सिक्का है ये इस गंधक के ऊपर डाल देना है। बाकी जो गंधक है ये अब इसके ऊपर बाकी गंधक डाल देनी है ताकि सिक्का इसके अंदर छुप जाए। सिक्के को हमने गंधक के दरमियान रखना है, आधी गंधक ऊपर और आधी नीचे दे देनी है ताकि सिक्का इसमें छुप जाए। अब इसके ऊपर हमने 300 ग्राम जो खुर्दनी नमक है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये हमने इसके ऊपर डालना है ताकि ये गंधक और सिक्का जो है मुकम्मल तौर पर नमक के नीचे छुप जाए, इसके ऊपर नमक की दाब आ जाएगी।
इसमें कोई भी चीज़ पहले बनाने वाली नहीं है, हर चीज़ कच्ची है और आप भाइयों के सामने है। मैं अपने किसी भी नुस्खे में कोई चीज़ नहीं छुपाता। ये और बात है कि बनाने वाले के तरीके में कोई फ़र्क आ जाए, लेकिन मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपाई और इस अमल में भी आपके सामने कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा। इस अमल से 4 अमल मुकम्मल होते हैं आगे जाकर। ये खुद भी अक्सीर और इससे 4 अक्सीरें बनती हैं। आप भाई अपनी समझ के मुताबिक ज़रूर बनाइए। इसको अच्छी तरह नमक को दबा देना है ताकि इसमें कोई दरार वगैरह ना पड़ सके। अच्छी तरह हम दबाकर इसे एक बेहतरीन साफ़ सुथरी सी ढेरी की शक्ल दे देंगे। नमक अच्छी तरह दबाने के बाद हम इसे चूल्हे पर दरमियानी आग पर रखेंगे। जैसे ये आग सामने पहले सेट कर ली है, इसके ऊपर हमने कढ़ाई रख देनी है और इसे 12 घंटे हमने खुले मुंह ऐसे पकाना है। दोस्तों, हमने इस सिक्के को 12 घंटे आग दी है। 12 घंटे गुजर चुके हैं। इसे आग से उतार कर ठंडा करके फिर हम इसे नमक अलग करेंगे और सिक्का निकालेंगे। हमारी जो नमक की दाब दी थी इसके ऊपर 300 ग्राम उसका वज़न था, लेकिन बाद में मुझे इस पर और भी नमक डालना पड़ा क्योंकि इसमें गंधक की वजह से दरारें सी आ रही थी जो मैंने बंद की। नमक ऊपर देने का मकसद गंधक को हवा बंद या गंधक का सांस बंद करना होता है। ज़्यादा नमक आ जाए कोई परवाह नहीं, ये बेकार नहीं जाएगा, ये भी कारआमद है। ये नमक और इसके अंदर जो गंधक है ये सारा कारआमद है। इसके बाद जो वीडियो होगी मैं आपको इसका एक काम दिखाऊंगा। ये नमक से हम गंधक कैसे अलग करेंगे और वो किस काम आती है, ये मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में दिखाऊंगा। हमने ऊपर से नमक अलग कर लिया, गंधक इस नमक के अंदर मौजूद है। आप भाइयों ने ऐसे ही इसे अलग कर लेना है। अक्सर दोस्तों से आपने सुना होगा कि नमक में गंधक तैयार होती है। कोई भाई नमक के साथ गंधक को खर्ल करता है, तो कोई नमक के साथ पानी बनाकर फिर गंधक को खर्ल करता है, या नमक में रखकर कई तरीक़ों से लोग इसकी खरलाई वगैरह करके बनाते हैं। हालांकि ऐसा कोई मकसद नहीं होता बनाने का, ना ही ऐसे बनती है। ये जैसे मैंने आपके सामने सिक्के के ऊपर नीचे गंधक दी थी, आप ऐसे ही नमक के दरमियान गंधक रखकर उसे आग दें। इंशाल्लाह गंधक जो है वो जौहर बनकर नमक के अंदर ही फंस जाएगी। बाद में पानी डालकर निकाल लें, आपकी गंधक तैयार हो जाएगी। बाकी ये जो मैंने नमक अलग किया है इसमें से गंधक निकालूंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसकी आइंदा वाली वीडियो में मैं आपको उसका अमल भी दिखा दूंगा। ये बहुत कारआमद है। हमने नमक ऊपर से अलग किया, ये सिक्का नीचे से निकल आया है। ये ऐसे पीसक सिक्का होगा काले रंग में और नमक ऐसे अलग होगा। नमक ऊपर से अलग करने के बाद हमने इसे धो लेना है अच्छी तरह, ऐसे खूब पानी डालकर ताकि नमक पानी में हल हो जाए और हमारे पास सिर्फ सिक्का रह जाए। इसे 2-3 बार अच्छी तरह हम धोएंगे। इसमें से नमक का असर बिल्कुल ख़त्म कर देना है। नमक के अंदर जो गंधक होती है वो एक तय की शक्ल में दरमियान में नमक के फंस जाती है। इस नमक को भी पानी में डालकर धोएंगे तो गंधक अलग हो जाएगी। ये गंधक पारे को पकड़ती है, जिस पारे का कुश्ता करती है। चांदी और तांबे को गंधक जलाती नहीं है, खुद तो इसे आग लगती है
लेकिन ये किसी धात को काला नहीं करती, उसे जलाती नहीं है। आप भाइयों ने कभी गंधक बनानी हो तो नमक के अंदर रखकर ऐसे जोर लेकर बना लें। सिक्के को हम अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसमें से नमक का असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, और कोई गंधक वगैरह अगर इसमें कच्ची हो तो वो भी तैयार कर निकल जाएगी। बाद में हम इसे खुश्क करेंगे तो अच्छी तरह आग दे लेनी है ताकि इसमें अगर कच्ची गंधक हो तो वो भी जल जाए और निकल जाए। हमारा ये सिक्का सफ़ेद है, इसमें कार्बन बिल्कुल नहीं है, इसका कार्बन भी पुख्ता हो चुका है। पुख्ता होने के बाद सिक्का हमेशा तेज़ाब में जाकर दूध की लस्सी की तरह लस्सी बन जाता है। लेकिन ये तेज़ाबी होने की बिना पर तेज़ाब में भी हमेशा नीचे ही गिरता है। नमक का असर निकल जाने के बाद आप भाइयों के सामने मैं इसे खुश्क करता हूँ। खुश्क होने के बाद इसे ज़्यादा हीट देंगे ताकि अगर कच्ची गंधक इसमें हो तो वो भी जल कर निकल जाए और हमारा सिर्फ खालिस सिक्का बकाया रह जाएगा। ये सिक्का बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सिक्के को चेक करेंगे कि ये कारामद हुआ है या नहीं, जैसे हमने पहले चेक किया था। कच्चे सिक्के को आपके सामने तेज़ाब में डाला था, फिर पानी डाला था, तो आप जानते हैं कि तेज़ाब में कुछ भी नहीं बैठा था, सारा कुछ मुकम्मल तौर पर हल हो गया और पानी भी साफ़ रहा। ये तेज़ाब शोरा मैंने लिया, गरम रेत थी बर्तन में, उस पर रख दिया ताकि इसका थोड़ा एक्शन तेज़ हो सके। ये जो सिक्का हमने बनाया है उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा हमने इसमें डाला है। गरम रेत पर होने की वजह से सिक्का तेज़ाब में हल होना शुरू हुआ। तेज़ाब इसे खाकर बरादे की शक्ल में नीचे छोड़ रहा है। ये आप भाइयों को मैं भी दिखाता हूँ। ठंडा होने के बाद, कि सिक्का इसमें हल होने के बाद और तेज़ाब भी ठंडा हो गया है, अब इसको हम पानी में डालेंगे ताकि आप भाइयों को इसकी पहले और अब वाले सिक्के की पहचान हो सके कि ये काम का है या नहीं। इस सिक्के को हमने शीशे के छोटे से कप में डाला ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके कि इसका कलर कैसा है। पानी डालने पर ये ऐसे दूध की तरह हो गया। जब सिक्का बन जाता है तो वो ऐसे दूध का पानी देता है जैसे चांदी का कलर होता है तेज़ाब में जाकर, वैसे चांदी की तरह ये लस्सी बनता है। लेकिन चांदी तांबे पर जमती है, सिक्के की लस्सी जो बनती है इसमें सिक्का कुश्ता होकर हल हो चुका होता है और मुकम्मल तौर पर कायम होता है। जब ये बैठेगा तो सफ़ेद रंग का पाउडर बनकर बैठेगा। ये सिक्का दाव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी पारे की गिरा को, कामदैन वाली चांदी को जो हम बनाते हैं उसमें परवाज़ होती है, उसको, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गंधक है जो सिक्के में थी, तेज़ाब शोरे की वजह से ऊपर तैर गई थी, ये कच्ची हो जाती है। आप भाइयों के सामने पानी डालकर मैंने रख दिया था, सिक्का इसमें नीचे बैठा हुआ है सफ़ेद रंग का पाउडर बनकर। अच्छी तरह धो लेने के बाद ये सिक्का खुराकी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका नुकसान नहीं है। सिक्का वो कारामद होता है जो पानी में हल हो सके, ये पानी में हल हो जाता है। ज़्यादा मकदार में बना लें तो चांदी पारे की गिरा को इसमें पुख्ता किया जा सकता है, टिनकू पारे की गिरा को पुख्ता किया जा सकता है।
इससे 4 अक्सीरें बनती हैं और इंशाल्लाह आइंदा मैं आप भाइयों को वो भी दिखाऊंगा। वस्सलाम। दोस्तों, जैसा कि आपने सारा अमल देखा, ये हमारा सिक्का मुकम्मल तैयार है। ये मैंने 15 ग्राम का अमल किया था। 15 ग्राम सिक्का और 30 ग्राम इसमें गंधक थी। ऊपर नमक मैंने 300 ग्राम पहले दिया था, बाद में से और नमक देना पड़ा। इसमें गंधक जो थी वो धुआं बनकर निकलती थी, इसमें दरारें भी पड़ रही थी, इसलिए मुझे और नमक देना पड़ा। अगर आप भाई 1 पाव सिक्का बनाएंगे तो उसके लिए आधा किलो गंधक होगी। गंधक आंवला सा लेनी है आपने। तो इसके ऊपर कम से कम 5 किलो नमक देंगे आप। 5 किलो नमक की दाब देने के बाद इसके ऊपर एक अखबार बिछा दें। अखबार बिछाने के बाद उस पर रेत डाल दें या कोई और चीज़ डाल दें, दबा दें। इसके ऊपर दाब होनी चाहिए अच्छी तरह। बाद में एहतियात के साथ ऊपर से उतार लें। अगर नमक ज़्यादा आपके पास मौजूद हो तो आप अच्छी तरह नमक की दाब दे सकते हैं ऊपर, और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि गंधक का जो धुआं है वो बाहर ना निकले। गंधक मुकम्मल तौर पर नमक के अंदर ही मौजूद रहे। और इससे जो सिक्का बनेगा 1 पाव वज़न में, उसे जब आप तेज़ाब में डालेंगे, तेज़ाब में डालने के बाद उसमें से 150 ग्राम वज़न नीचे गिरेगा, जो हमारा दाव के लिए बहुत है। अगर आप इसी हिसाब से ज़्यादा बना लें और 1 पाव दाव तैयार कर लें तो क्या ही बात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की पूरे पूरे। अगर ना दे सकूँ तो आने वाली वीडियो में मैं आपको उसके मुकम्मल जवाब दे दूँगा। वस्सलाम।